हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है बिरसा मुंडा। तो देखिए, बिरसा मुंडा के बारे में जो पिछले वीडियो में भी जो हमने जान रखा है, तो ये जो वीडियो है ये बिरसा मुंडा का जो है पार्ट 2 है। और पिछले वीडियो में जो हमने बिरसा मुंडा जो टॉपिक है इसका जो पार्ट 1 जो है कवर कर रखा है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या जाना था बिरसा मुंडा के बारे में। तो उसमें हमने जाना था कि कैसे जो है बिरसा मुंडा जन्म लिए, ठीक है, और किस तरीके से जो है जंगल में जो उन्होंने अपने जीवन बिताए, और फिर किस तरीके से जो है उनके अंदर इस तरीके से फीलिंग आ रही थी कि जो है उनको रेवोल्यूशन करना चाहिए, ठीक है, रेवोल्यूशन की जो है उनके अंदर फीलिंग आ रही थी, और फिर जो वो रेवोल्यूशन के लिए जो है तैयार हो गए थे। ये सब चीज़ों ने जो है हमने जाना था। तो देखिए, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो बिरसा मुंडा है उन्होंने जो अपने फॉलोअर्स को बनाया, ठीक है, और फिर उनको जो गोल्डन एज के बारे में बताया। तो यहाँ तक जो हमने जान लिया था, तो वहाँ से जो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी ये क्लास। तो देखिए, बिरसा मुंडा ने क्या बोला था कि जो गोल्डन एज है, ठीक है, गोल्डन एज का क्या मतलब, सबसे पहले तो गोल्डन एज का मतलब जो है स्वर्ण युग भी होता है या फिर सत्य युग भी होता है। सत्य युग जैसे यानी कि जो एज ऑफ ट्रूथ, यानी कि जहाँ पे जो है सच्चाई हो, ठीक है। तो जहाँ जब पहले ऐसे कहा जाता था कि उनके जो एल्डर्स है, ठीक है, बिरसा मुंडा के, वो ये कहा करते थे कि बहुत पहले जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो उस टाइम पे जो है वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो गोल्डन एज था, यानी कि वहाँ पे जो है क्या था, सत्य युग था, यानी कि वहाँ पे सब लोग जो है भाईचारे के साथ रहा करते थे और मिलजुल के जो है रहा करते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, जब लैंडलॉर्ड्स जो है जब इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, मुंडा जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, हिंदू लैंडलॉर्ड्स ने जो है जब इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, तो जो धीरे धीरे जो ये सिचुएशन जो है ख़राब होता गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या हुआ कि अब क्या क्या रीजन्स है, जैसे कि जो अब बिरसा मुंडा है, ठीक है, तो वो जो किसके अगेंस्ट में जो फाइट कर रहे थे, ठीक है, मिशनरीज़ के अगेंस्ट में, जो मनी लैंडर्स थे उनके अगेंस्ट में, हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में, और फिर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो अब इनके जो अगेंस्ट में जो है जो बिरसा मुंडा थे वो क्यों लड़ाई कर रहे थे, क्या क्या रीज़न है, ठीक है, इनसे जो है जो मुंडास ट्राइब थे उनको जो क्या तकलीफ था ये जो हम जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मिशनरीज, तो सबसे पहले तो बिरसा मुंडा, देखिए, मिशनरीज जो है ब्रिटिशर्स के साथ ही आ गए थे। जब ब्रिटिशर्स जब आ रहे थे इंडिया में, तो उसी टाइम पे जो मिशनरीज आए थे। मिशनरीज का वर्क क्या था कि वो जो है लोगों को जो है क्रिश्चियनिटी के बारे में बताए, और फिर जो है जो लोग हैं वो जो अगर उनको जो क्रिश्चियनिटी अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो वो जो है क्रिश्चियनिटी में जो कन्वर्ट हो जाते थे। लेकिन फिर यहाँ पे जो क्या होता था कि आज जो है हर जगह पे जो स्कूल हुआ करता था, ठीक है, मिशनरीज़ का। तो फिर क्या हुआ कि लेकिन बाद में जो मिशनरीज़ थे तो इन्होंने जो क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो मुंडास ट्राइब थे, तो इनके जो ट्रेडिशनल राइट थे उनको जो क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि जो ट्राइब्स होते हैं तो फॉरेस्ट का पूजा करते हैं, माउंटेन का पूजा करते हैं, उनको जो अपने जो है देवी मानते हैं, क्योंकि उनके जो है एंसेस्टर्स जो ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो अब जो मिशनरीज थे उन्होंने जो बोला कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, ठीक है, तुम लोग जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ। इस तरीके से जो है उनके जो है कल्चर को जो है उनके ट्रेडिशनल राइट को जो है वो भला बुरा जो है कहना स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए जो है वो मिशनरीज़ के अगेंस्ट में थे बिरसा मुंडा। मनी लैंडर्स के क्यों अगेंस्ट में थे, तो जैसे कि जो मनी लैंडर्स थे वो क्या क्या करते थे कि कोई भी जो ट्राइब है उसको जो पैसा दे देते थे, और अगर वो ट्राइब जो पैसा चुका नहीं पाता तो उस ट्राइब की जो ज़मीन थी उसको जो है वो एनेक्स कर लेते थे, यानी कि कब्जा कर लेते थे। तो इस तरीके से जो बहुत ज़्यादा जब सिचुएशन ख़राब हो गया, मनी लैंडर्स कभी भी आते थे और किसी का भी ज़मीन जो है छीन लिया, ठीक है, मारते थे, पीटते थे। तो इसलिए जो इनके भी अगेंस्ट में चले गए बिरसा मुंडा। और साथ में जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, तो हिंदू लैंडलॉर्ड्स में जो यही किया करते थे कि लोगों की जो ज़मीन है उनको जो अपने अंडर में लिया करते थे। और साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्यों अगेंस्ट में थे, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इनके जो ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम है उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे थे, ठीक है। लैंड सिस्टम जैसे कि अब जो ट्राइब्स होते हैं तो अपने आप को जो फॉरेस्ट होते हैं उससे जो है ज़्यादा जो है जुड़ा महसूस करते हैं, कोई भी भले ही ट्राइब हो। तो जैसे कि जो मुंडास ट्राइब है, तो मुंडास ट्राइब भी जो है फॉरेस्ट से जो है अपने आप को ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते थे, फॉरेस्ट की पूजा किया करते थे और कोशिश से जो है फॉरेस्ट में रहा करते थे। लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो फॉरेस्ट लॉज बनाना स्टार्ट कर दिया। फॉरेस्ट लॉज के ऊपर भी जो है मेरा एक स्पेसिफिक वीडियो है। तो अब फॉरेस्ट लॉज बनाना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि जिस फॉरेस्ट, कोई भी जो फॉरेस्ट है उस फॉरेस्ट के जो ट्रीज है उसके जो वुड है वो प्रीशियस है या फिर वहाँ पे मिनरल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो उस जो फॉरेस्ट है
उस फॉरेस्ट को जो है वो रिजर्व कर दे रहे थे, ठीक है। अब रिजर्व करने से हो क्या रहा था कि वहाँ पे जितनी भी ट्राइब्स रहा करती थी उस फॉरेस्ट में, उन सारे ट्राइब को जो भगा दिया करते थे और कोई भी ट्राइब जो है उस फॉरेस्ट में जो आ भी नहीं सकता था। तो इस तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करते थे, इससे जो है बहुत लोगों को जो है जाना पड़ा जंगल को छोड़ के, जो कि जो है उनको जो मतलब उससे जो जब वो ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस किया करते थे, यानी कि उनके जो है घर से जो है उनको निकाल दिया करता था, ठीक है। तो अब इससे होता था क्या कि आखिर वो बाहर जा रहे हैं, तो बाहर जाएंगे तो वो अब उनको जो काम ढूंढना पड़ता था, और काम भी उनको जैसे लेबर्स में वर्क मिल रहा है या फिर टी प्लांटेशन में जो उनको काम करना पड़ता था, इस तरीके से जो उनको करना पड़ता था। इसके ऊपर भी जो मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो जो बना रखा है, ठीक है। तो इसलिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के भी जो अगेंस्ट थे और भी बहुत सारे रिलीजन थे, जिससे जो बिरसा मुंडा थे वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में थे, ठीक है। तब क्या हुआ कि जब ये सब चीज़ जब बिरसा मुंडा ने जब देखा कि इस तरीके से जो ये लोग कर रहे हैं, तो उनको जो रेवोल्यूशन की जो फीलिंग आने लगी, यानी कि उन्होंने क्या सोचा कि अब तो जो हम लोग को रेवोल्यूशन करना ही होगा, आखिर मैं अभी रेवोल्यूशन करता हूँ। और डिकूज हार जाते हैं, ठीक है। डिकूज यानी कि जो आउटसाइडर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो फिर जो है क्या होगा, फिर से जो है गोल्डन एज आ जाएगा, और ये भी जो वो लोगों को जो है बताना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली जो बिरसा मुंडा है, तो बिरसा मुंडा के जो पॉलिटिकल एम क्या था कि जो डिकूज है, डिकूज यानी कि आउटसाइडर, जैसे कि मान लीजिए फॉरेस्ट है कोई, उस फॉरेस्ट में जैसे कि ब्रिटिशर्स जा रहे हैं या फिर हिंदू लैंडलॉर्ड्स जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये लोग क्या हो जाएंगे, जो मुंडास टाइप है खासकर, तो इनके लिए जो ये क्या हो जाएंगे, डिकूज हो जाएंगे, ठीक है। अपने लैंग्वेज में जो है वो आउटसाइडर को क्या कहते हैं, डिकूज कहते हैं, ठीक है। तो बिरसा मुंडा का जो पॉलिटिकल एम क्या था कि जो डिकूज है, ठीक है, उनको जो भगाना है और फिर से जो गोल्डन एज लेके आना है, यानी कि जो स्वर्ण युग है या फिर जो कहे तो सत्य युग है, उसको जो लाना है, ठीक है। तो अब इससे होगा कि जब इसके बारे में जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि जो बिरसा मुंडा नाम का कोई आदमी है और वो जो रेवोल्यूशन की तैयारी कर रहा है, तो अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या फिर आप ये कहिए कि वो जो घबरा गई या फिर जो है बिरसा मुंडा से जो है डरने लगी, ठीक है। तो जब जैसे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जब वो जब बिरसा मुंडा की जब पॉलिटिकल एम को जब उन्होंने सुना, ठीक है, और उनको पता चला कि जो बिरसा मुंडा है वो क्या पता बहुत बड़े लेवल में जो है रेवोल्यूशन कर दे, क्योंकि इसी से पहले 1857 में जो एक बहुत बड़ा जो है रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, जिसे जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। इसके ऊपर भी जो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। तो अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने सोचा कि कहीं याद में जो है कहीं बड़े लेवल पे रेवोल्यूशन ना खड़ा कर दे, जिससे जो है हम लोग को जो यहाँ से भागना पड़े। तो इस तरीके से जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा, जब बिरसा के पॉलिटिकल एम को जब जाना, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो बिरसा मुंडा है उनको जो है अरेस्ट कर लिया, ठीक है। कब अरेस्ट किया था, 1895 में किया था। तो डेट आपको जो याद रखनी चाहिए कि जब बिरसा मुंडा है, तो बिरसा मुंडा जो कब अरेस्ट हुए थे, 1895 में। और साथ में जो है बिरसा मुंडा के ऊपर ये भी जो है इल्ज़ाम लगा दिया गया कि जो बिरसा मुंडा है वो जो है क्या कर सकती है, दंगे फसाद भी जो है करने वाले थे, ठीक है। ये जो इल्ज़ाम लगा दिया गया और फिर बिरसा मुंडा को जो है क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया 1895 में। फिर क्या हुआ कि जो है बिरसा मुंडा जो है वो 1897 में जो है फिर से रिलीज़ हो गए, उनको जो है रिलीज़ कर दिया गया, ठीक है। तो ज़्यादा जो है टाइम तक इनको जो जेल में नहीं रखा गया था, ठीक है। तो क्योंकि 1895 में जो ये अरेस्ट हुए और 1897 में जो है ये रिलीज़ हो गए। तो जब बिरसा मुंडा थे फिर से जब जेल से छूट गए, तो छूटने के बाद इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि जो इन्होंने फिर से जो अपने फॉलोअर्स को जो बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि जो ये फिर से लोगों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया और उनको जो गोल्डन एज के बारे में जो बताना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को जो है अपने सपोर्ट के लिए जो है गैदर करना स्टार्ट कर दिया। गैदर यानी कि जो इकट्ठा करना जो है स्टार्ट कर दिया। अब देखिए उसके बाद फिर बिरसा ने जो लोगों को क्या कहा, जो बिरसा मुंडा थे उन्होंने लोगों को ये कहा कि हम लोग को जो है रावण को जो है डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। रावण इनके कॉन्टेक्ट में कौन थे, दिकूज थे, यानी कि आउटसाइडर थे, ठीक है। जो मिशनरीज है, मनी लैंडर्स है, हिंदू लैंडलॉर्ड्स है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इनको जो है किस तरीके से बोला कि हम लोग ये जो रावण है और हम लोग को जो है रावण को मार गिराना है, इनको जो है भगा देना है, रावण को जो है डिस्ट्रॉय कर देना है, ये जो इन्होंने करना स्टार्ट किया। और फिर फाइनली जो बिरसा मुंडा है इन्होंने जो टीम बना के जो अटैक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है।
तो कहाँ पे अटैक किया? इंस्टीट्यूशन पे, चर्च पे, होम्स पे, ठीक है, ग्रेन स्टोरेज जो थे वहाँ पे, और पुलिस स्टेशन पे, ठीक है। जैसे कि अगर जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को नुकसान करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो पुलिस स्टेशन थे, उनके ऊपर जो अटैक किया। और उसके बाद फिर मिशनरीज़ के ऊपर जो है, यानी कि मिशनरीज़ को जो है घाटा मतलब दिखाने के लिए, ठीक है, कि मिशनरीज़ के अगेंस्ट में जो है अटैक करने के लिए। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी आदमी है, तो अगर उनसे जो है आपकी लड़ाई है, तो आप क्या करेंगे कि जो है आप जो है उस आदमी को भले ही मारे या ना मारे, लेकिन उसके सामान को जो है आप बर्बाद कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या कि उनके जो घर थे, ठीक है, तो गवर्नमेंट का नुकसान करने के लिए इंस्टीट्यूशन और जो पुलिस स्टेशन थे उनके ऊपर अटैक कर दिया। मिशनरीज़ के ऊपर जो है मतलब मिशनरीज़ मतलब उनको जो घाटा दिखाने के लिए जो चर्च हुआ करते थे, ठीक है, क्योंकि चर्च है किसके होते हैं? जो क्रिश्चियन होते हैं उनके, तो उनके ऊपर जो अटैक कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर जो मनी लैंडर्स है, जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स है, तो इनके घर पे और जो ग्रेन स्टोरेज है, जहाँ पे जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स और जो मनी लैंडर है वो जो ग्रेन को जो स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि राइस, ठीक है, तो इनको स्टोर करके रखते हैं, वहाँ पे जो इन्होंने जो अटैक करना स्टार्ट करवा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया कि जो बिरसा मुंडा है, इन्होंने जो है एक वाइट कलर का फ्लैग जो है फैला दिया, ठीक है। और जो ये वाइट कलर का जो फ्लैग है, ये किस चीज़ का सिंबल था? बिरसा राज का, ठीक है। तो बिरसा मुंडा ने बेसिकली क्या कहा था कि हम लोग जो है दिकूज को भगाएंगे और जो फिर से बिरसा राज लेके आएंगे, यानी कि बिरसा मुंडा हेड होंगे और सब जो उनके फॉलोअर्स होंगे, ठीक है। इस तरीके से जो है क्या हुआ कि जो फिर मतलब जो बिरसा मुंडा है, ठीक है, तो बिरसा मुंडा ने जो है इस चीज़ को दिखाने के लिए, इस चीज़ को शो करने के लिए, बिरसा राज को जो है शो करने के लिए जो है किस चीज़ का सिंबल दिया? वाइट फ्लैग का, ठीक है। वाइट फ्लैग को जो है रेज करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि जो है फहराना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि कुछ रीजन्स की वजह से जो बिरसा मुंडा है उनकी डेथ हो जाती है 1900 में, ठीक है। क्या रीज़न था? तो इनको जो कुलीरा हो गया था, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ये बीमारी हो गई थी इनको, इसकी वजह से जो बिरसा मुंडा है, ठीक है, उनके से यहाँ पे मौत हो जाती है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो मिड 1890 इसका मतलब इस टाइम के जो है कुछ जो है दौरान हुआ था। ये जो मरे कब थे, इनकी जो मौत कब हुई थी? 1900 में जो इनकी मौत हो गई थी, ठीक है। लेकिन जब इनकी मौत हो गई तो ऐसा नहीं कि जो रेवोल्यूशन या फिर जो कहे तो जो रिवोल्ट है ये जो रुक गया, ठीक है। अभी भी जो क्या हुआ कि बीच बीच में जो ये जो रेवोल्यूशन है ये जो जारी हुआ, ठीक है। तो फिर अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि अभी पता है कि एक बिरसा मुंडा की जो है मौत हो गई है, लेकिन क्या पता है कल को जो है 10 बिरसा मुंडा जो है जन्म ले ले और फिर जो है हमारा नुकसान करे। तो इस तरीके से जो है ना हो, इसलिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया कि लॉज बनाए, ठीक है। किसके लिए लॉज बनाए? ट्राइब्स के लिए, ठीक है। कैसे लॉ बनाए? तो अब जो है जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये बोला कि जो ट्राइब्स थे, ठीक है, तो जैसे कि जो मनी लैंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, ये सब जो है वहाँ पे चले जाते थे और उनकी जो ज़मीन है उनको जो है छुड़ा लेते थे, यानी कि ज़मीन जो है उनको एनेक्स कर लेते थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कोई नहीं कर पाएगा, जो है आसानी से जो है ट्राइब्स की जो लैंड है उसको जो है कोई भी जो है नहीं ले पाएगा, ठीक है। ये बोला ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने जान लिया बिरसा मुंडा के बारे में, ठीक है। बेसिकली बिरसा मुंडा की जो है लाइफ टाइम के बारे में हमने जाना कि किस तरीके से जो है उनकी जो लाइफ है वो रही है, ठीक है। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो बिरसा मुंडा है वो जो एक फ्रीडम फाइटर थे, क्योंकि जो है इन्होंने जो है अपने देश के लिए जो लड़ाई किया है, किसके अगेंस्ट में? जो खासकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट में। तो ये सब चीज़ें हमने जान लिया इस वीडियो में। बिरसा मुंडा का जो बायोग्राफी है उससे जो बेसिकली हमने कवर किया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।